Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जहां जरूरत है पारदर्शिता की, वहां हम पर्दा डालने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए टॉप लोगों को क्या इस बात का कि कोई भनक नहीं थी। मतलब जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। मतलब क्या बना दिया इस देश को। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूं नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो शक के दायरे में है, अगर वो हमारे तिरंगे का यूज करते हुए बयानबाजी करता है तो ये उचित नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इसने सारी परत उघेर के रख दी है। इसलिए इसको मैं समझता हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। और मैं समझ रहा हूं कि आज के सुबह का अखबार माननीय न्यायाधीशों ने भी पढ़ा होगा और सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस की तरह लग रहा है। 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने देश का पैसा जो है वो विदेशों में ले जाकर ऑफशोर कंपनीज के माध्यम से अपना ही स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करके बढ़ाया है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और हमारे सांसद जेपीसी की मांग करते आ रहे थे 18 महीने पहले। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट बहुत ही हास्पद रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि इट इज अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन, कि ये हम मामले को आगे तहकीकात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये तहकीकात कहां तक जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें रॉन्ग डूइंग हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन किसने गड़बड़ करी है वो हम पता नहीं लगा पा रहे। तो ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत हास्पद थी। अब कल एक नया खुलासा हुआ है हिंडनबर्ग के जरिए कि जो सेबी की रेगुलेटर हैं माधवीपुरी, उन्होंने खुद इन फंड्स में इन्वेस्ट किया गया था जिन फंड के ऊपर उनको तहकीकात करनी थी। तो वो कहते हैं ना कि अब सैया होई कोतवाल डर काहे का। मतलब खुद कोतवाल जो है, जो सेबी है, जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसकी सेबी की अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्षा जो हैं, उनका ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो कैसे अपने आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सब मिले हुए हैं आपस में। जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है
कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं।